हेलो एवरीवन। पेश है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि DOE ने जारी किया है। तो मिड टर्म के लिए ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, 3 घंटे टाइम होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शन हैं, जिसमें सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो हम सबसे पहले इन्हीं 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए सेट of numbers are 9.2 and 9 respectively, then the mean will be। यानी इस क्वेश्चंस में मोड आपको गिवन है, स्टैट का क्वेश्चन है, मोड इज़ गिवन, मोड इज़ 9.2 एंड मीडियन इज़ 9 एंड मीडियन इज़ गिवन 9। देन मीन विल बी, यानी मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना है। यानी स्टैट के अंदर अगर आपको पता हो तो ये मीन मीडियन मोड हमारे मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, और इनके लिए एक फार्मूला होता है जिनको बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला या इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यानी कि हमारे पास अगर 2 वैल्यू अगर इसमें गिवन है तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यही है, इसमें मोड गिवन है 9.2, तो एंड मीडियन इज गिवन 9। तो मीडियन पुट करेंगे इसमें 3 इंटू मीडियन है 9 इज इक्वल टू मोड है हमारे पास 9.2 प्लस 2 मीन हमें फाइंड करना है। 3 9 मल्टीप्लाई करेंगे 27 इज इक्वल टू 9.2 प्लस 2 मीन। 9.2 इधर प्लस में है, अगर लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो 27 माइनस का 9.2 हो जाएगा। दिस विल बी 2 इंटू में मीन। अब 27 में से 9.2 माइनस करेंगे तो देखिए 27 में से आप माइनस कीजिए 9.2, यानी कि 27.0 है। माइनस करेंगे तो कैरी लेंगे, 10 में से 2 माइनस किया, 10 में से 2 माइनस किया तो क्या 8, यहाँ पे बचा 6, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ बचा 1, 17.8 इज इक्वल टू 2 मीन। तो मीन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। मीन इज इक्वल टू क्या होगा, मीन विल बी 17.2, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करते हैं 17.8 को तो 2 8 जा 16, 1 18, 9 जा पे गया 2, 9 जा 18, 8.9। तो 8.9 हमारा जो है आंसर होगा। तो 8.9 जो हमारा इसके अंदर आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर बी आंसर हो गया हमारे पास बी 8.9, ये हमारा मीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज़, क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में या अपनी टेबल में होते हैं, यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। एक फैक्टर खुद होता है और एक फैक्टर होता है 1। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2।
फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आते हैं द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। एक तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे प्राइम नंबर है जो कि वो है 11। तो एक नंबर तो हो गया हमारे पास। सबसे पहले इसमें जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो कि है हमारे पास 11। एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, अगर स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर की बात करें तो ये तो देखिए तो इवन नंबर है, ये स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर जो कि है हमारे पास 3। अब 11 और 3 दो नंबर आ गए, इनका हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 3, तो देखिए दोनों प्राइम नंबर है। जब अगर प्राइम नंबर हैं तो क्योंकि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते तो इसलिए जो है इनका एलसीएम में इन दोनों की मल्टीप्लाई ही हो जाती है। अगर 11 और 3 का अगर हम देखते हैं तो पहले 3 से डिवाइड करोगे तो 11 ही रहेगा, ये 1 आ गया। फिर 11 से करोगे तो यानी कहने का मतलब ये है कि एलसीएम जो दो प्राइम नंबर का उनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई ही हो जाती है। तो 33 आ गया एलसीएम। तो 33 हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के अथवा में एक पार्ट आया हुआ है, और द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि 2 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट क्या होती है। तो देखिए नेचुरल नंबर अगर आपको पता हो तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आपकी काउंटिंग ही नेचुरल नंबर है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। अब कोई भी 2 कंजुकेटिव यानी कि लगातार क्रमागत लगातार जैसे 1, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यानी कि इवन नंबर। 2, 3 इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये भी इवन नंबर होगा। यानी कि कोई भी 2 आप कंजुकेटिव लगातार प्राइम नंबर अगर नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। यानी कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, सभी इवन नंबर हैं, ये भी इवन नंबर है। फिर उसके बाद 3 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये भी इवन नंबर है। 4 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये भी इवन नंबर। तो आप जितने भी लगातार नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो राइट आंसर इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उसका स्क्वायर उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। यानी कि हम एक फिगर बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अंदर ये रेड कलर का एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस रेड कलर के स्क्वायर का एरिया, ये एरिया कितना होगा ये बताना है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसका नाम अगर रखूँ, अगर हम इस सर्कल का नाम रखें तो सर्कल का नाम हो गया स्क्वायर का नाम रखें तो स्क्वायर का नाम हो गया ABCD स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो लेकिन साइड तो हमें पता नहीं, लेकिन ये 10 रेडियस, ये 10 है, ये भी 10 रेडियस है, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, एक यहाँ पे विकर्ण, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं D1 की वैल्यू होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। एंड सेकंड D2
इज, ये भी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर है, दिस इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, दिस 10 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो हमारे पास किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ इंटू d1 हमारे पास है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं है 20 है, 20 इंटू 20, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आ गया, 20 इंटू 10 यानी कि 200 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन था 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड है, तो इसका एरिया फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आ गया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4r। तो ये किस प्रकार के इसके जीरोज़ होंगे उसके बारे में पूछा है। हाफ ऑफ द अदर, एक दूसरे के जो है आधे होंगे, या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, या 1/4 ऑफ अदर, एक दूसरे के 1/4 होंगे, या ट्वाइस ऑफ द अदर, ये एक दूसरे के ट्वाइस होंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे px लेते हैं, दिस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो या तो हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करें या इनके जीरो के बीच में जो रिलेशन का फार्मूला होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसके जीरोज़ हैं तो सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि दिस विल बी माइनस में माइनस का 2 डिवाइड बाई ये बी है और ये ए है 4, यानी कि हो गया 2/4, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया ये। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू भी 4 है, 4/4 और 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि जब दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दो जीरोज़ की मल्टीप्लाई करें 1 आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये हमारे पास आ गया रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसका आंसर होगा, राइट आंसर इज़ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नेक्स्ट वन भी इसी का जो है और पार्ट दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल इज़ 1 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है सेकंड वाला। तो ये दिया हुआ है कि फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है, px यहाँ पे गिवन है, पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस m माइनस का 4, और ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है 1 इज़ 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास होता है, क्या फार्मूला होता है इसका, c अपॉन ए होता है, यानी c अपॉन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, c अपॉन ए यानी कि ये देखिए ये गिवन है, और ये हमने फार्मूला लगाया c अपॉन ए, यानी कि c ये a होता है, ये b होता है, और ये c यहाँ पे है m माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, दिस विल बी 1, यानी m माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 को 1 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, m इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का 4, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई m की वैल्यू, 4 + 4 8। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर है 8। अगर इसका देखते हैं तो हमारे पास डी आंसर है 8, m की वैल्यू होगी 8। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 4 फिगर दी हुई है, 4 ग्राफ के क्वेश्चन
फिगर दी हुई है। तो इसमें बताना है कि कौन सी फिगर में पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर इन तीनों पॉइंट को हम स्केल्स पे अगर देखें तो अगर इन दोनों को लगाते हैं तो ये रह जा रहा है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, यहाँ एक लाइन खींच सकते हैं वैसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट हैं। ये कोलिनियर नहीं है ना, ये वाले कोलिनियर हैं, ये एक लाइन में नहीं आ रहे, ये सीधे एक लाइन में आ रहे हैं। राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा। ये दिया हुआ है 2 टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये बुक का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन में हमारे पास है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, दिस विल बी। तो क्लियर सी बात है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू सब हमें पता होनी चाहिए। तो टेबल हमारे पास है, टेबल को लर्न करना सभी स्टूडेंट। तो टेबल में tan की जब बात करते हैं tan 0 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 1/√3। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले ही है, 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 × 1, 2 × 1 = 2 डिवाइड बाई √3 और होल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा एंड दिस विल बी 2/√3। √3 इज़ एलसीएम। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 एलसीएम अगर 3 × 1 = 3 प्लस 1 तो 4/3 हो गया। ये 3 + 3 × 1 = 3 और 1 प्लस हो जाएगा इसमें तो 4/3। दिस विल बी 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4/3 है, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और √3 जो है, ये 3 जो है इसको आप लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड बाई यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, एक √3 कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू आ गई √3 डिवाइड बाई 2। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन था 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी होल वैल्यू आई √3/2। अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो sin 30 की वैल्यू देखिए, sin 30 की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 होती, तो ये आंसर नहीं है। tan 60 की वैल्यू अगर देखें तो ये √3 होती है, ये भी नहीं है। cos 60 की वैल्यू अगर दें तो 1/2, ये भी नहीं है। sin 60 की अगर वैल्यू देखें तो वो √3/2 होता है, यानी √3/2 ही है हमारे पास। तो ये sin 60 डिग्री आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज़ डी। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस विल बी 7th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, 3x + ky = 8 एंड 6x - 4y = 12। k की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए अगर आपको पता है तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होती है? तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के। यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 और A2 की वैल्यू क्या है? 3 और 6, यानी कि 3/6 इक्वल होना चाहिए किसके? K/-4 के। लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 8/12।
तो देखिए ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो ठीक है। अब सिर्फ ये दोनों के की वैल्यू के लिए ये जो है इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू के अपॉन -4, के अपॉन -4। और के की वैल्यू के लिए आप कर सकते हैं के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, और -4 उधर जाएगा यानी कि लेफ़्ट में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी के की वैल्यू आपकी आई -2। के की वैल्यू क्या आई -2। तो देखते हैं -2 कौन सा आंसर है इसमें। तो के की वैल्यू -2 के लिए जो है ये नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स ABC and DEF, AB upon DF is equal to BC upon FE is equal to CA upon ED, then ABC किस ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये देखना है, यानी ए का कोरस्पॉन्डिंग क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये AB अपॉन DF है और यहाँ CA अपॉन ED है, यानी कि इसमें भी A है इसमें भी A है। तो इन दोनों में A आ रहा है ऊपर, तो नीचे क्या आ रहा है, इन दोनों में D आ रहा है, तो A का कोरस्पॉन्डिंग क्या है D, A का कोरस्पॉन्डिंग क्या है D। तो जब पहले A है तो पहले D आना चाहिए, तो इसमें D आ रहा है और इसमें D आ रहा है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। तो A का एंगल D है कोरस्पॉन्डिंग। फिर B में देखते हैं B किसके कोरस्पॉन्डिंग, B वाले में F आ रहा है, यहाँ भी B वाले में F आ रहा है, तो B के कोरस्पॉन्डिंग क्या है F है। तो बचा C किसके E के हो जाएगा। देखो C में E आ रहा है, इसमें भी C में E आ रहा है, तो जैसे ABC है तो DFE होना चाहिए। ABC DEF है गलत है, DFE इसमें सही है। ABC इज सिमिलर टू DFE, तो राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन x एंड y शो दैट पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4, -4 एंड -2, 4 इज। तो रिलेशन बताना है क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर 9th क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास। 2 पॉइंट, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं -4, -4। दूसरा एक पॉइंट और है, यहाँ मान के चलते हैं ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 4। तो ये गिवन पॉइंट है XY, इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ से ये AP जो है जितना डिस्टेंस AP के बीच में है उतना ही डिस्टेंस BP के बीच में है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ होगा इसमें। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं, यानी कि AP इज इक्वल टू होना चाहिए BP। तो AP के लिए तो हमारे पास उसमें फार्मूला क्या होता है x2 - x1, यानी कि इस x में से 4 माइनस कर दीजिए। x में से 4 माइनस करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस में माइनस का 4 करोगे तो प्लस का 4 का स्क्वायर, प्लस y में से भी -4 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा y + 4, इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल भाई, √ऑफ। अब x माइनस में -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, x + का 2 का स्क्वायर, प्लस y में से 4 माइनस करेंगे तो ये y - 4 लिखा जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस साइन नहीं है तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस का 4 ही रहेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ a² यानी x² प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 × x × 4, तो 2x × 4 क्या हो जाएगा 4 2 = 8x, सेम एज y + 4 का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × y × 4 8y हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल
एक्स प्लस टू का स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 2, तो 2 2 जा 4x हो गया ये, प्लस वाई माइनस 4 का करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब माइनस में आएगा 2 इंटू में 2y इंटू 4, तो ये हो गया माइनस का 8y। अब अगर सेम चीज़ अगर लेफ़्ट और राइट में है और ऐड है तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर पे से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, वाई स्क्वायर से में दोनों तरफ वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 हो जाएगा। ये दोनों तरफ 16 है, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा, यानी बैलेंस इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 8x, इधर है 8x, इधर है 4, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 8y है, इधर माइनस 8y है, ये कैंसिल नहीं होंगे भाई, ये इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। इधर प्लस का 16 है, इधर प्लस का 4 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू, और कुछ नहीं बचा 0। देखिए यहाँ 8x ले चुके हैं आप, माइनस 4x ले चुके हैं, फिर 8y ले चुके हैं, माइनस का 8y प्लस 8y ले चुके हैं, प्लस का 16 ले चुके हैं, और 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 ले चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। 8x माइनस 4x, तो क्या बचा 4x, लाइक टर्म्स हैं, 8y प्लस 8y 16y, 16 माइनस 4 ये बचा 12 इज इक्वल टू 0। 4 इनमें सब में कॉमन है, डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो x, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रिलेशन आ गया है हमारे पास x और y के बीच में। तो यही पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर कि रिलेशन बताना है। तो x प्लस का 4y प्लस 3 ये राइट आंसर है आपका। 9th क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि रिलेशन क्या है x और y के बीच में, तो x प्लस का 4y प्लस 3 रिलेशन है, डी इज़ द राइट आंसर। तो 9th क्वेश्चन हो गया है। इसके और पार्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रहा है या इसकी सूचनाएं अधूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है इनमें से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पैराबोला बन रहा है। तो ये पैराबोला ग्राफ किसका बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बनता है। तो ये सही है, ये भी सही है, पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो सी ये ग्राफ नहीं है, ये तीनों ग्राफ हैं पैराबोला के, तो ये नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है, नोट लिखा हुआ है। तो पैराबोला का ग्राफ नहीं है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है आपको। इफ़ टेंजेंट 3x, टेंजेंट एंगल दिया हुआ 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3, यानी आपके पास गिवन क्या है 11th क्वेश्चन में, टेंजेंट एंगल दिया हुआ है 10 का, 3x माइनस का 15 डिग्री इज इक्वल टू √3। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ध्यान देंगे तो √3 कब होता है, टेंजेंट 60 डिग्री पे √3 वैल्यू होती है। तो ये 10 है, ये 10 है, यानी कि ये जो 60 डिग्री है ये इसकी वैल्यू हो गई। इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आया, 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस का 15 को हम राइट साइड में ले जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 60 में 15 ऐड करोगे 75, और क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू आ गई 75 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 25। तो x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 25 डिग्री। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको देखते हैं। 11th का सेकंड पार्ट है हमारे पास।
ये है और पार्ट है साइन पी इज इक्वल टू 1/2। क्या गिवन है? साइन पी इज ए एंगल, साइन पी इज 1/2 एंड कोस आर इज 0। आर माइनस पी निकालना है, तो साइन पी इज 1/2। ध्यान दीजिए साइन किस पे 1/2 होता है? 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो पी की वैल्यू 30 डिग्री होगी। क्लियर है? पी की वैल्यू 30 डिग्री है। एंड कोस आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री पे 0 होता है, तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास, आर की वैल्यू आ गई, तो आर माइनस पी फाइंड करना है। आर है 90 डिग्री, पी है 30 डिग्री, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस आर एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो क्या होगा पेरीमीटर सेक्टर का, ये पूछा गया है। रेडियस आर गिवन है और एंगल है 60 डिग्री। तो देखते हैं, एक सर्कल बनाते हैं हम। देखिए ये हमने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर सर्कल की रेडियस गिवन है आर, सर्कल की रेडियस है आर और एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री। दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये भी रेडियस है आर, ये सेंटर होता है वो। क्या फाइंड करना? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? इस पॉइंट को मैं ए लूँ, इस ये बी, तो पेरीमीटर होगा ओ से ए, फिर ए से आर्क बी पे ए बी प्लस ओ बी, ये होगा। तो ए बी का तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पहले ए बी, सर्क्यूमफेरेंस, पेरीमीटर की जगह हम क्या बोलेंगे? सर्क्यूमफेरेंस बोलेंगे, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेक्टर। तो पूरे का होता है 2 पाई आर, लेकिन ये जो है हमारे पास थीटा एंगल अगर मान के चलें तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 10 से डिवाइड हो गया, 6 अपॉन 36, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर डिवाइड बाई 6, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सेक्टर। यानी ए बी की वैल्यू आ गई, ये आपके पास ए बी है। पेरीमीटर तो पूरा ये फाइंड करना है हमें। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये क्या होगा? आर्क ए बी, आर्क ए बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ये ओ ए, ये रेड रेडियस और रेड हो जाएगी। तो 2 पाई आर अपॉन 6 प्लस आर, आर ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, आर प्लस आर, यानी क्या आया? 2 पाई आर अपॉन 6 प्लस 2 आर। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 आर कॉमन है, 2 आर इज ए कॉमन, 2 आर कॉमन लेते तो यहाँ बचा पाई बाई 6 प्लस 1। ये देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ये 2 आर कॉमन इसमें है लेकिन -1 है, ये रहा 2 आर इंटू पाई अपॉन 6 प्लस 1। दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर एचसीएफ। यानी कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 189 इफ वन ऑफ द नंबर इज
54 देन द अदर नंबर इज़, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 13 क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास LCM ऑफ 2 HCF इज 6 टाइम्स देयर HCF। तो HCF यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट HCF हमने मान लिया, मान लीजिए x, गिवन नहीं है हमारे पास, x मान लिया क्योंकि दोनों नंबर भी नहीं है हमारे पास। तो LCM देयरफॉर LCM क्या हो रहा है यहाँ पे, LCM इज 6 टाइम, LCM इज 6 टाइम देयर HCF, तो 6x हो जाएगा हमारे पास, x का 6 टाइम्स। तो HCF है, LCM है, इन दोनों का सम भी दिया हुआ है, यानी कि x + 6x, इन दोनों का सम दिया है 189। तो x में 6x प्लस करोगे तो 7x इज इक्वल टू 189। तो x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 189, और ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा पे गया, यानी x की वैल्यू 27 आ गई हमारे पास। तो HCF ही आपका इस 27 हो गया, और LCM क्या है आपका, LCM इज 6 टाइम ऑफ 27। तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 42, 6 7 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 18, सॉरी 16, 162 इज़ द LCM। HCF और LCM आ गए हमारे पास। एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 1 नंबर इज़ 54, क्या है, 1 नंबर इज़ 54, अदर नंबर फाइंड करना है। तो अदर नंबर के लिए क्या फार्मूला था कि HCF और LCM की प्रोडक्ट दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 54 उधर क्या हो जाएगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो HCF है 27, ये है 162 LCM, और 1 नंबर है 54। अब 27 का 2 टाइम्स होता है, यानी कि 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54, 162 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 81 आ गया हमारे पास अदर नंबर। देखेंगे 81 कौन सा है, डी ऑप्शन इज 81, 81 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी फर्स्ट चैप्टर का है, द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली ईच। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको आप, यानी इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे और 8 बचे, या तो आप इनको डिवाइड करके देख लें, फिर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो आप समझ जाना कि ये क्या है। इसमें पूछा है HCF इनका, इन दोनों का, लेकिन रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए, तो पहले ही 5 और 8 इनमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 70 में से आप क्या माइनस करेंगे, 5, यानी कि 65 बचा। 125 में से आप रिमाइंडर क्या बच रहा, 8, तो 8 माइनस करेंगे तो 117। अब हमने 65 और 117 का क्या निकालना है, 65 और 117 का आप HCF फाइंड कर दो। तो 1 पे गया ये 65, माइनस करोगे तो 2 या 5, ये 65 इसके अंदर आ जाएगा, 1 पे 52 गया, 13 बचा, 52 यहाँ आ गया हमारे पास, 4 पे गया 52। तो किसने पूरा डिवाइड किया, 13 ने, तो HCF क्या आ गया हमारे पास 13। अदर भी दूसरे तरीके से भी आप इन दोनों का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो HCF आ गया हमारे पास 13, तो वही 13 ही आपका ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर 5 और 8 बचता है। देखिए इसको अगर डिवाइड करोगे 13 पंजे 65, 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 13 9 जा 117, और इसमें से माइनस करोगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो राइट आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 2/9 ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। द डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क इज, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर की बने। तो ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो सर्कल का है, ये सर्कल
सेक्टर जिसका एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 2/9 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्या गिवन है? एरिया ऑफ सेक्टर इज़, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज़ 2/9, इज़ 2/9 एरिया ऑफ सर्कल इज़ 2/9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल का 2/9 सेक्टर का एरिया गिवन है। ये है हमारे पास गिवन, ये गिवन है। तो देखिए दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको डिवाइड करोगे तो वो 1 आ जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो ये है कि थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 2/9। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/9। जो चीज़ डिवाइड में है वो उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, 360 मल्टीप्लाई में गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 40 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आपकी आई 40। लेकिन देखिए थीटा की वैल्यू ये 40 आई है, ये आ गया आपका 40 डिग्री। लेकिन पूछा क्वेश्चन में कुछ और है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। द डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क, तो ये तो आपका माइनर आर्क है, मेजर आर्क तो ये है, तो इसका एंगल पूछा है। तो ध्यान देना ये पूरा 360 होता है, इसमें से ये 40 माइनस कर दोगे तो क्या आया हमारे पास, सॉरी 40 नहीं आया था, ये 42 जा 80 डिग्री आया। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री अगर माइनस करोगे 360 में से तो ये आएगा 0, 16 में से 8, 280 डिग्री। तो 280 डिग्री इज़ द मेज़र ऑफ, मेजर डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का एंगल जो आ गया 380 डिग्री। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन। इफ़ ट्रायंगल CAM इज़ सिमिलर टू FOB, एंगल FOB दोनों सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। एंगल A 39 डिग्री है, एंगल B जो है, एंगल B है 97 डिग्री। तो C फाइंड करना है। अब ये ABC नहीं है, CAM है, तो A जो है, ठीक है, A तो दिया हुआ है 39, B जो है वो इसका है, जबकि हमने तो M का देखना, इसका देखना, तो ये B